हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीम सोशल टॉक। दोस्तों, क्या पहले आपने कभी ट्रांसजेंडर सोशल वर्कर के बारे में सुना है? अगर आपने इन चीज़ों के बारे में पहले कभी नहीं सुना है तो आज हम बात करेंगे इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर सोशल वर्कर, दैट इज़ गौरी सावंत। दोस्तों, गौरी सावंत वो नाम है जिन्होंने खुद की पहचान के लिए सबसे पहले अपनी फैमिली से फाइट किया। फैमिली से फाइट करने के बाद अपनी कम्युनिटी के साथ फाइट किया, उसके बाद लीगल सपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ भी फाइट किया और फाइनली अपनी खुद की पहचान बनाई। आज दुनिया भर के लोग उन्हें गौरी सावंत के नाम से जानते हैं और गौरी सावंत जो दुनिया भर के सेक्स वर्करों के बच्चों को पालती है और जितने भी किन्नर समाज के लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रहती है। लेकिन फिलहाल गौरी सावंत की बात करें तो वो चर्चा का विषय फिलहाल है। ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, जब से सुष्मिता सेन ने ताली नाम की एक वेब सीरीज निकाली तब से हर कोई गौरी सावंत नेम को यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च कर रहा है। तो दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है गौरी सावंत पर बेस्ड है और आज हम बात करेंगे गौरी सावंत की बायोग्राफी में और देखेंगे गौरी सावंत ने कौन कौन सी चीज़ें अचीव की और कितना काम वो सोशल वर्क में करती है। पे पुणे के एक हिंदू मराठी परिवार में गौरी सावंत का जन्म हुआ। जन्म के समय पूरा परिवार बहुत खुश था क्योंकि उससे पहले इस परिवार में एक लड़की थी। तो साइकोलॉजी जो थी लोगों की वो ये थी कि लड़की के बाद अगर लड़का है तो कहीं ना कहीं सारे लोग उसे बहुत ज़्यादा लव करेंगे। तो इस लिहाज से गौरी सावंत का बचपन का नाम रखा गया गणेश नंदन। पूरा परिवार उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगा, उनको बहुत ज़्यादा लव करने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब गौरी ग्रो करने लगी तो ग्रो करने के टाइम पर उनका जो चलने का तरीका है, बोलने का तरीका है, पहनने का तरीका है, कहीं ना कहीं लड़कियों से मैच करता है। तो इस लिहाज से उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सेल होने लगे और गौरी से नफरत करने लगे, यानी धीरे धीरे उनसे बात करना कम कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब गौरी सावंत 7 साल की थी तो उनकी मम्मी की डेथ हो गई। डेथ के बाद उनका सारा जो पालन पोषण है वो उनके दादी ने ही किया। परिवार में बहुत ज़्यादा क्लैश होते थे और कई बातों पे जो है वहाँ पे एक जो माहौल था वो ख़राब होता था। उसके फादर उनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। गौरी सावंत जब स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल के टाइम पर भी बहुत सारे टीचर्स इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका मजाक बनाया करते थे कि किन्नरों से, छक्कों से, ऐसे कई शब्दों से उनको बोलते थे। तो कहीं ना कहीं वो उनको बहुत प्रॉब्लम करती थी इन चीज़ें बातें। के बावजूद भी गौरी सावंत ने हार नहीं मानी और फाइनली मुंबई यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब परिवार का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा तो 16 इयर्स ओल्ड जब होती तब उन्होंने फैमिली को ड्रॉप कर दिया और वहाँ से फिर वो मुंबई चली गई। 16 साल की उम्र में जब गौरी सावंत मुंबई आई तो मुंबई आने के बाद उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, खाने को कोई फूड्स नहीं था, ना ही रहने को कोई प्लेस था। इस लिहाज से वो सड़कों पर भीख मांगकर, फुटपाथ पर भीख मांगकर अपना पेट पालती थी। धीरे धीरे वो मुंबई के ट्रांसजेंडर सोसाइटी के साथ जुड़ गई और उनके साथ रहकर धीरे धीरे काम करने लगी। गौरी सावंत के लिए प्लस पॉइंट ये था कि वो पढ़ी लिखी थी, तो पढ़ी लिखी होने के कारण हमसफ़र ट्रस्ट के साथ वो जुड़ गई। बाद में हमसफ़र ट्रस्ट के सहायता से उसने वेजिनोप्लास्टी करा ली थी, यानी कि अब पूर्ण रूप से वो अपने वास्तविक रूप में आ चुकी थी और वहाँ से इसका टर्निंग पॉइंट चालू हुआ और बाद में गणेश नंदन से गौरी सावंत नाम से उसने अपनी पहचान बनाना स्टार्ट किया। फिर गौरी सावंत ने हमेशा किन्नर समाज के लिए काम किया, साथ ही वो सेक्स वर्कर के लिए भी काम किया जिनके बच्चे पढ़ने में और जिनके पालन पोषण में बहुत कठिनाई होती है। गौरी सावंत हमेशा इन बच्चों के साथ और इन वर्करों के साथ खड़ी रही। लेकिन 2006 की एक ऐसी घटना है जिसने गौरी सावंत के जीवन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। दरअसल 2006 में जब गौरी सावंत के किसी स्टूडेंट ने उनसे आकर कहा कि दीदी, आपको एक महिला के बारे में पता है जिसने 2 दिन पहले आपसे अचार मांगा था? गौरी सावंत ने कहा, यस, मुझे बिल्कुल पता है। तब उसके शिष्य ने कहा कि वो औरत अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनते ही गौरी सावंत को बहुत दुख हुआ और वो अपनी टीम के साथ उस महिला से मिलने पहुंची। जब उस महिला के घर गए तो घर जाके देखा कि वहाँ पे कई सारे लोग बैठे हैं और उसके 3 साल की एक बेटी बॉडी के साथ बैठी हुई है और वो रो रही है। इसी बीच एक आदमी आया, उसने कहा कि मुझे इस महिला से 2 लाख रुपए लेने हैं, तो उस लिहाज से ये बेटी मेरी और मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। इस बातों को सुनकर गौरी सावंत को बहुत गुस्सा आया, तो उसने कहा तुम्हें इससे 2 लाख लेने तो मुझे इस महिला से 5 लाख लेने, तो इस कंडीशंस पर ये बेटी मेरी हुई, तुम्हें 2 लाख चाहिए तो तुम मुझसे ले जाओ। उसके बाद उस बेटी को उसने रखा और उसका नाम दिया गायत्री।
लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट ये आया कि उस टाइम पे ट्रांसजेंडरों को बच्चे अडॉप्ट करने की कोई भी पॉलिसी, लीगल नीति उनके पास नहीं थी। 2009 में गौरी सावंत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और लंबे कानूनी लड़ाई के बाद 2014 में उन्हें विजय हासिल हुई और तब ये माना गया कि ट्रांसजेंडरों को भी बच्चे अडॉप्ट करने की नीति बनाई जाएगी और उनको भी बच्चे अडॉप्ट करने की सुविधा दी जाएगी। वो लड़की जिसको गौरी सावंत ने अडॉप्ट किया था आज वो 24 साल की हो गई है और एक डेंटिस्ट है और साथ में आगे की पढ़ाई भी कर रही है। इसके बाद पूरे भारतवर्ष पे गौरी सावंत की एक पहचान भी बन चुकी थी। गौरी सावंत ने KBC 9 पे भी पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे 25 लाख रुपए जीते। इस 25 लाख रुपए से एक संस्था बनाई जिसका नाम था आजी का घर, जिसका काम था सारे जो अनाथ बच्चे हैं उनका पालन पोषण करना, और जो एक तरीके से बहुत रेयर केस में जिनका पालन पोषण नहीं होता है, जिनकी एजुकेशन नहीं होती है, तो गौरी सावंत ने बेड़ा उठाया कि जितने जो ऐसे बच्चे हैं जो पुअर कंडीशंस के बच्चे हैं, जिनको एजुकेशन, जिनको ईटिंग फीडिंग नहीं होती, वो हम अपनी सोसाइटी के थ्रू उनको प्रोवाइड करेंगे। बाद में अमिताभ बच्चन ने इसका नाम रखवाया नानी का घर, जो बहुत फेमस हुआ। धीरे धीरे गौरी सावंत की चर्चा देश विदेशों में फैलती गई और लगभग अभी गौरी सावंत 20 से ज़्यादा सेक्स वर्करों के परिवारों को पालती है। साथ ही जितने किन्नर समाज के लोग हैं उनके लिए कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। 2009 में निर्वाचन आयोग ने फर्स्ट ट्रांसजेंडर एम्बेसडर के रूप में गौरी सावंत को सेलेक्ट किया, सो दैट कि जितने ट्रांसजेंडर लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और गौरी सावंत से इंस्पायर हो जाए और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करें, ताकि सोसाइटी में एक गुडविल भी अच्छी तरीके से बने रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने गौरी सावंत की बायोग्राफी के बारे में थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।